दोस्तों 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद तरीन जहाज टाइटैनिक शुमाली बहरे ओकियानूस में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। दोस्तों इस हादसे में 1500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए और ये तारीख के सबसे अलमनाक वाकयात में से एक बन गया। लेकिन दोस्तों अब सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन कुछ माहिरीन और मुहक्किकीन का ये दावा है कि टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया गया था। दोस्तों आइए आज इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि क्या इस जहाज के डूबने के पीछे वाकई ही कोई साजिश थी या नहीं। दोस्तों बताया जाता है कि टाइटैनिक एक ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन की मलकियत था और इसे हार्लैंड एंड वुल्फ ने तामीर किया था। दोस्तों ये जहाज अपनी नौयत का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था जिसमें दुनिया के अमीर तरीन अफराद सवार थे। इस जहाज की मुकम्मल लंबाई 882 फुट थी और इसका वजन 52,310 टन था। इसके अलावा 2,224 लोग इस तैयारे पर एज आ मुसाफिर और अमले के तौर पर सवार थे। इसके अलावा लाइफ बोट्स की बात की जाए तो सिर्फ 1,178 अफराद के लिए लाइफ बोट्स मुयसर थी, जो दोस्तों कुल मुसाफिरों का सिर्फ 50% बनता है। दोस्तों उस वक्त के लिहाज से टाइटैनिक की मालियत 7.5 मिलियन डॉलर थी, जो आज के हिसाब से तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स बनती है। अब दोस्तों आते हैं हम असल बात की तरफ। तो दोस्तों सवाल ये था कि क्या टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया गया। दोस्तों इस बारे में 3 बड़ी थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे बड़ी थ्योरी जेपी मॉर्गन और इंश्योरेंस फ्रॉड का नजरिया है। जी हाँ दोस्तों, इस थ्योरी में कहा जाता है कि कई साजिशी नजरियात के मुताबिक टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया गया ताकि कुछ खास अफराद को कत्ल किया जा सके या इंश्योरेंस से फायदा उठाया जा सके। दोस्तों जेपी मॉर्गन के बारे में कहा जाता है कि यह अमेरिका के सबसे अमीर तरीन बैंकर्स में से एक था और यही इंसान टाइटैनिक का मालिक भी था। दोस्तों ये इंसान फेडरल रिजर्व बैंक के क़याम की हमायत कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ कुछ और अमीर ताजिर जैसे कि जॉन जैकब एस्टर, बेंजामिन गुगनहाइम और इजिडोर स्ट्रॉस इसके खिलाफ थे। दोस्तों कहा जाता है कि जेपी मॉर्गन को टाइटैनिक पर सवार होना था, लेकिन हादसे से सिर्फ एक दिन पहले उसने अपना टिकट मंसूख कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर कहानी ने रुख तो तब मोड़ा जब ये तीनों अमीर तरीन अफराद जो फेडरल रिजर्व के मुखालिफ थे टाइटैनिक में सवार थे और हादसे में हलाक हो गए। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ मोरखीन के मुताबिक ये हादसा दर हकीकत एक मुनज़्ज़म कत्ल था ताकि फेडरल रिजर्व बैंक की राह हमवार हो सके। दोस्तों इसके अलावा एक और मशहूर नजरिया ये भी है कि टाइटैनिक दरअसल व्हाइट स्टार लाइन के दूसरे जहाज ओलंपिक से तब्दील कर दिया गया था, जो पहले ही एक हादसे का शिकार हो चुका था। दोस्तों इस बारे में बताती चलूं कि ओलंपिक जहाज टाइटैनिक के जैसा ही था और वो पहले ही 1911 में एक हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद उसे नुकसान पहुंचा था। दोस्तों कुछ मोरखीन का ये भी मानना है कि व्हाइट स्टार लाइन ने इंश्योरेंस क्लेम के लिए ओलंपिक को टाइटैनिक के तौर पर पेश किया और जानबूझकर इसे डुबो दिया। दोस्तों यहाँ तक कहा जाता है कि टाइटैनिक और ओलंपिक की तस्वीर में फर्क नजर आता है, खास तौर पर खिड़कियों की तरतीब में तब्दीली। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये तक देखा गया कि जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो उस पर ओलंपिक लिखा हुआ था। इन दोनों नजरियात के अलावा दोस्तों देखा जाए तो टाइटैनिक के हादसे की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जहाज आइसबर्ग से टकरा कर डूबा, लेकिन दोस्तों बाद में कुछ तहकीकें सामने आई तो ये भी देखा गया कि जहाज को मुमकिना तौर पर टॉर्पीडो से निशाना बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर मैं बताते चलूं कि 1912 में जर्मनी और बरतानिया के दरमियान खुफिया तनाव बढ़ रहा था। दोस्तों यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटैनिक के मुसाफिरों ने पानी के अंदर एक धमाका महसूस किया था, जो जहाज के आइसबर्ग से टकराने से पहले हुआ था। और दोस्तों यही वजह है कि बाज माहिरीन के मुताबिक ये मुमकिन है कि यह हादसा दर हकीकत एक खुफिया फौजी तजर्बा था। तो दोस्तों क्या टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया गया? तो इस बात का जवाब है कि सरकारी तहकीकात के मुताबिक टाइटैनिक वाकई ही एक आइसबर्ग से टकराया और डूबा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ कई मोरखीन और नजरिया साज ये बात मानते हैं कि इस जहाज के डूबने के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। तो ये है दोस्तों हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।